नमस्कार, सिटी 24 इंडिया में आपका स्वागत है। सिवान जिले के जुड़कन गांव में नवनिर्मित दुर्गा माता के मंदिर परिसर में श्री दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर सोमवार को शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु युवक युवतियां कलश लिए शामिल रहे। जुड़कन गांव स्थित दुर्गा माता मंदिर से विधिवत पूजन के बाद निकली इस शोभा यात्रा में हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु कतार बनाकर चल रहे थे। गांव के किनारे से होते हुए शोभा यात्रा सलोनेपुर टेढ़ी घाट होते हुए मसान माई मंदिर के पास आई, जहां दाहा नदी में जल भराई की कार्यक्रम किए गए। इसके बाद पुनः आंदर सिवान मुख्य मार्ग से होते हुए शोभा यात्रा जुड़कन गांव पहुंची। कलश यात्रा के दौरान धार्मिक जयकार से आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया। आइए देखते हैं इस शोभा यात्रा से जुड़ी हुई ये न्यूज। हम यहाँ आए थे इस गांव में। ये मेरा पुराना स्नेह स्थली है। घूमते घामते आए थे तो देखे मैया के मंदिर तो भूगर्भ में थी, बहुत तकलीफ़ में थी। हमको बड़ी दुख लगा ना किए, और इन लोगों से जो यहाँ के निवासी लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, इन लोगों से कहे कि अच्छी बात नहीं है, मैया का उद्धार कर दिया जाए, क्योंकि जगत का स्रोत है ये, और माता है। ममता, स्नेह और प्रेम की अनंत शक्ति इसके हृदय से बहती है। इसको आप लोग उपेक्षित किए हैं, गांव का विकास रुक जाएगा। तो मैंने कहा और मैया से प्रार्थना की, इन लोगों से कहा कि भूमि का पहले भूमि पूजन कराइए। आकर के भूमि पूजन कराए हम, और भूमि पूजन कराने के बाद ये लोग जो है अपने सहयोग से, यथाशक्ति सहयोग से इन लोगों ने मंदिर का निर्माण किया। और इसमें हमने अपने से जो योगदान देना था पूजा के प्रारंभ में, मानसिक योगदान, वाचिक योगदान, अपना सहमति वाला योगदान सो दिए। और आज मैया का विकास, यानी मैया के घर बन गया, मैया उसमें चलने को प्रस्तुत है। जी, पारसनाथ पांडे, सेवानिवृत्त शिक्षक। सर, यज्ञ का पहला 9 वर्ष है और यज्ञ की शुरुआत है। क्या सर संदेश जाता है, सर महत्वपूर्ण संदेश क्या रहता है जो यज्ञ में लोग शामिल होते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो ये जान लीजिए कि जिस यत्न को करने से जीव की कल्याण हो वह यज्ञ कहलाता है। जिस यत्न को करने से जीव की कल्याण हो जाए, अब जैसे कि मान लीजिए कि यज्ञ का जो है मंत्र है स्वाहा, देव यज्ञ का मंत्र है स्वाहा, पितर यज्ञ का मंत्र है स्वधा, और प्रेत यज्ञ का मंत्र है तौ प्रतिष्ठा। तो ये हम लोग है देव यज्ञ कर रहे हैं, और देव यज्ञ करने से देव, पितर और प्रेत ये तीनों संतुष्ट हो जाते हैं, यानी जीव आत्मा और मृत आत्मा दोनों संतुष्ट होता है। चाहे वो कोई जीव हो, एक चींटी से लेकर के एक गज तक। अब हम स्वाहा करते हैं तो तिल चावल जौ जो जलाते हैं, तो 1 किलो घी और आहुति जब होता है तो कम से कम 100 ग्राम ऑक्सीजन पैदा होता है। और जब तक वह ऑक्सीजन पैदा नहीं होगा, वह वायुमंडल में जाएगा नहीं, तो धरती पर जल वृष्टि नहीं होगा, और जल वृष्टि नहीं होगा तो जितने पेड़ पौधे देख रहे हैं ये सब मृत हो जाएंगे। आप सुने होंगे कि मरुस्थल में कहीं कहीं जो वृष्टि नहीं होता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो वहाँ कभी जगह हुआ नहीं, कोई ऐसा यत्न हुआ नहीं जिससे जीव की कल्याण हो। हम लोग इसको एक क्या किए, हमारा एक भाग है, परमात्मा ने सबको पैदा किया है, सृष्टि किया है, लेकिन हमका एक भाग है। सभी लोग अपने एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ के करने के तरीक़ाएँ अलग अलग है। कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई गिरजाघर में करता है। कराने की प्रतिक्रिया अलग अलग है। यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है। अपना अंतिम समय परिचय बता दें इस यज्ञ का। मैं बताइए, हमारे परिचय हमारे भैया जी देंगे। ये हमारे प्रिय अनुज
और हमारे प्रिय शिष्य तुल्य हैं, हमारे पुत्र तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं और इस यज्ञ के ये आचार्य हैं। श्री 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 संतोष जी पांडे, ग्राम मटुक छपरा। काशी से आए हुए बाबा की नगरी से, तो सबसे पहले शशांक शेखर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए अपने वाक्य को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमदंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिम भज विश्वनाथम। यह यज्ञ के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो आपका दुर्गा प्रतिष्ठात्मक यज्ञ हो रहा है। कहा गया है शास्त्रों में कि यज्ञोपि तस्यै जनताय कल्पते, यज्ञ जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें लोक के कल्याण की भावना होती है, इसमें व्यक्ति विशेष कोई भी भावना नहीं रहता है। जैसे कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म से आए हुए हमारे भाई बहन, माता पिता सभी के सहयोग से यज्ञ होता है। और यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म, यज्ञ बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ एवं पुनीत कर्म है, इसीलिए यज्ञ किया जाता है और कराया भी जाता है। यज्ञ जो है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ अभी आचार्य जी ने बताया कि यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म है, हर जीव को करना चाहिए। तो यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भव, जो हर व्यक्ति का जीवन मिला है परमात्मा से, या जो जीवन प्राप्त है उसमें यज्ञ करने से, चाहे वो कई प्रकार के यज्ञ होते, किसी को भूखे को भोजन करवा देना वो भी एक यज्ञ है, किसी पीड़ित को उस कष्ट से निवारण दिलाना ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, और भी कई प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। और इन सब यज्ञों का तात्पर्य यही है कि हमारे समाज का और हमारा और इस सृष्टि का सभी का कल्याण हो। सर, आज कलश यात्रा से शुरुआत हुई, कब तक चलेगा ये अवसर? ये 5 दिन पर्यंत चलेगा। आज जल यात्रा हुआ, अभी शाम को पंचांग पूजन एवं मंडप प्रवेश किया जाएगा। कल से प्रातः काल में वेद पारायण व दुर्गा सप्तशती का पाठ और मंडपांग देवी देवियों का आवाहन, पूजन इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। और सायंकालिक को कथा प्रवचन का भी व्यवस्था किया गया है। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों से हम आग्रहपूर्वक निवेदन करेंगे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो करके और यज्ञ में भाग लें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रवचन का मैं भी बनारस से हूँ। यज्ञ ही हम लोग का मूल है। यज्ञ करने से हम लोग के मन विकार की शुद्धि होता है, वातावरण शुद्ध होता है। यह यज्ञ 5 दिन के लिए आयोजन हुआ है। इसमें दूर दूर से हमारे बहुत से बड़े बड़े संत, परम सम्मानीय हमारे भरौली के महाराज जी महाराज अभी सुबह में पधारे थे। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है। हमारे यज्ञ अध्यक्ष पारसनाथ पांडे जी, जो इनकी कृपा है, जो हम लोग के क्षेत्र में ऐसा यज्ञ हो रहा है।